जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रक्त संबंध। ठीक है। वैसे तो ब्लड रिलेशन कहीं काम आने वाला है नहीं, लेकिन हमारे एग्जाम में काम आता है ना। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं आपको। सो आइए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। अगर हम पुरुष की बात करेंगे अगर हम पुरुष की बात करेंगे तो इसके लिए हमेशा प्लस का सिंबल यूज करेंगे। ठीक है। अगर हम अगर हम स्त्री की बात करेंगे या फिर अगर हम स्त्री की बात करेंगे तो इनके लिए हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है। तो दो बात आपको ध्यान देना है। ओके। अब देखिए, आपको हम समझा रहे हैं। एक लड़का है जिसका नाम है राम। ठीक है। देखिए, और एक कोई लड़का है, इसके लिए हम प्लस का सिंबल लगा दे रहे हैं। ओके। चलिए, अब हम जानते हैं इसके पूरे रिलेशंस के बारे में। हम एक डायग्राम के माध्यम से कैसे आपको समझा रहे हैं, बस आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे राम की जो बहन है, उनका नाम है गीता। ठीक है, गीता। तो हम गीता के लिए एक लाइन ऐसे खींचेंगे। कहने का मतलब कि भाई बहन हो तो उनके लिए हम एक लाइन खींचेंगे सीधा सीधा। ठीक है ना, बराबरी में। तो ये हो गई है गीता। ठीक है, गीता। और ये फीमेल है तो इनके लिए हम माइनस का सिंबल लगाएंगे। ठीक है। अगर हम राम की पत्नी की बात करें तो देखिए, इनके लिए हम डबल सिंबल लगाएंगे। राम की पत्नी, ऐसे डबल सिंबल। ठीक है, कहने का मतलब कि दंपत्ति के लिए हम डबल सिंबल लगाएंगे। ओके। तो राम की पत्नी यहाँ पर ऐसे आ गई। ओके। देखिए, अगर हम राम के पिता की बात करेंगे तो पिता हमेशा एक एक मतलब स्टेज ऊपर होता है, तो हम ऐसे ऊपर ऊपर का सिंबल ऐसे लगाएंगे। ठीक है ना। और राम का पिता ये हो गया। अगर हम राम की माता की बात करेंगे तो राम के पिता की पत्नी ही तो राम की माता है, तो पति पत्नी के लिए हमेशा ऐसे डबल लाइन रहेगा। ठीक है ना। और यहाँ पर ए सिंबल, चूंकि ए पुरुष हो गए और ए महिला हो गई और दोनों पति पत्नी है ना। अगर हम बात करें कि राम के ससुर के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राम की पत्नी है और राम की पत्नी की जो पिता होंगे वही तो राम के ससुर होंगे। तो देखिए, यहाँ पर हो जाएंगे राम जी के ससुर। ठीक है। यहाँ पर अगर हम राम जी के सास की बात करेंगे तो फिर इनकी पत्नी हो जाएंगी। इनकी जो पत्नी होंगी वो राम की सास हो जाएंगी। उम्मीद है आपको ये डायग्राम समझ में आ रहा होगा। चलिए, हम और आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें राम की पुत्री की, तो देखिए, राम की पुत्री हमेशा उससे एक स्टेज नीचे होंगी। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पर आ जाएंगे राम की पुत्री ऐसे। ठीक है। अगर हम राम के पुत्र की बात करेंगे तो राम के पुत्री के जो भाई होगा वही तो होगा राम का पुत्र। तो देखिए, इसके लिए ये एक सिंबल। ठीक है ना। देखिए, अगर हम बात करें राम के पुत्र की पत्नी, तो राम का पुत्र ये हो गया और इसकी पत्नी के लिए हमेशा डबल सिंबल, तो ऐसे। ठीक है। देखिए, ऐसे। तो ये सारा डायग्राम है, इसी तरह से हम सवाल को लगाएंगे। ठीक है ना। चलिए, हम आते हैं अगले सवाल पे। और अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं हम। अगला सवाल, ठीक है। पहला सवाल पढ़ लीजिए आप ध्यान से। पहले सवाल है, ए बी की पत्नी है, डी ए का भाई है, पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है। ठीक है। तो बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। आइए हम सवाल को बड़े आराम से लगाते हैं। ठीक है। जैसा डायग्राम वहाँ पर देखे हैं वैसा ही सवाल यहाँ पर हम लगाएंगे। देखिए, ए जो है ना बी की पत्नी है, तो हम समझ सकते हैं कि जो ए है वो पत्नी है। तो ध्यान से देखिएगा, जो ए है वो क्या है, पत्नी है। तो पत्नी के लिए माइनस का सिंबल, क्योंकि फीमेल है तो फीमेल के लिए माइनस का सिंबल रहेगा ना। देखिए, और ये हो गया यहाँ पर बी। तो जब ए पत्नी हो गई तो कन्फर्म है बी पुरुष होगा। ठीक है। ओके। अब अगला पॉइंट है कि डी ए का भाई है। जो डी है ना वो ए का भाई है। तो देखिए, ए यहाँ पर है, डी जो है ए का भाई है।
अब देखिए ए हो गया भाई, है ना। ओके, इतना ही आप समझिए। पहले देखिए ए है वो बी की पत्नी है, और जो डी है ए का भाई है। तो डी से कहने का मतलब कि जो डी है वो बी का क्या लाएगा। तो देखिए इनके पत्नी का जो भाई है तो इनका साला ही तो लगेगा, मतलब बी का साला ही तो लगेगा। और हम आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट समझिएगा आप। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। तो देखिए पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं। अब यहाँ पर पी क्यू और ई के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम और आगे बढ़ते हैं, जो कि डी की पत्नी है, डी की पत्नी है। तो देखिएगा ध्यान से, डी की पत्नी है। देखिए यहाँ पर अब ई के बारे में बात कर रहा है। अगर जो कहेगा ना, तो जो में हम यहाँ पर पहले वाले को पकड़ेंगे, यहाँ पर दूसरे वाले को, सॉरी इसको। तो जो कह रहा है कि पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, जो कि डी की पत्नी है। तो डी तो यहाँ पर हो ही गया। अब डी की पत्नी कौन होगी, तो डी की पत्नी होंगी ई। ठीक है, यहाँ पर ई आ जाएगा। अब जो पी तथा क्यू हैं वो ई के बच्चे हैं। तो जब ई के बच्चे हैं तो डी के भी बच्चे हुए ना। तो देखिए यहाँ पर पी हो गया, और यहाँ पर अगर हम इधर देख लें तो यहाँ पर क्यू हो गया। अब यहाँ पर दोनों के जेंडर के बारे में नहीं पता है तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो जो बी है ना वो क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं है सिंबल का, तो हम सीधा यहाँ पर बैठ जाते हैं। यहाँ पर जहाँ पर से कहेगा हम वहीं पर बैठ जाएंगे, और वहाँ से हम रिलेशन जोड़ेंगे। तो देखिए कह रहा है कि बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। तो क्यू के यहाँ बैठिए। देखिए डी जो है पिता हो गए। अब पिता की बहन यानी कि बुआ, है ना, बुआ हो गई। और बुआ के जो पति हैं वो फूफा जी हो गए। तो यहाँ पर फूफा जी का संबंध आ रहा है। तो फूफा जी का संबंध आ रहा है, तो यहाँ पर इसका देखिएगा, पिता तो होगा नहीं, कैंसिल। दादी माँ तो होगा नहीं, कैंसिल। अब देखिए ससुर तो होगा नहीं, कैंसिल। कजिन भी नहीं होगा, तो एक बच रहा है अंकल। ठीक है, और इंग्लिश में फूफा जी को अंकल ही कहा जाता है, मौसा जी को अंकल ही कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। और अगला प्रश्न हम देखते हैं, देखिए ओके, ठीक है। अगला सवाल है, राम श्याम का भाई है। ठीक है, तो तुरंत शुरू कर देते हैं हम। देखिए जो राम है वो श्याम का भाई है। तो श्याम का भाई है, कन्फर्म हो गया। देखिए अगला क्या कह रहा है कि महेश राम का पिता है। जो महेश है ना वो राम का पिता है। तो राम का पिता है तो एक स्टेज ऊपर जाएगा ना। तो राम का पिता कौन है, तो यहाँ पर देखिएगा ये महेश जो है ये राम का पिता है। ओके, अगला पॉइंट देखिएगा, जगत प्रिया का भाई है। अब यहाँ पर जगत के बारे में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर राम है, यहाँ पर श्याम और यहाँ पर महेश है, जगत यहाँ पर थोड़ी है। तो और हम आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर जगत प्रिया का भाई है, प्रिया श्याम की पुत्री है। अब देखिए यहाँ पर मिल गया, जो प्रिया है ना वो श्याम की पुत्री है। तो श्याम की जो पुत्री है, श्याम यहाँ पर है, और श्याम की पुत्री का नाम क्या है, तो प्रिया है, प्रिया। ठीक है, और ये फीमेल है। ओके, अब यहाँ पर आ जाइए, जगत प्रिया का भाई है। देखिए यहाँ पर जगत प्रिया का भाई है। तो जो प्रिया है इसका भाई का नाम क्या है, इसके भाई का नाम है जगत। ठीक है, और ये भाई है तो कन्फर्म है पुरुष है, और पुरुष है तो फिर प्लस का सिंबल लगेगा ही वहाँ पे। ओके, चलिए अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जगत का चाचा कौन है, जगत का चाचा कौन है। तो जगत यहाँ पर है। देखिए प्रिया इसकी बहन हो गई, इसके जो पापा हुए वो श्याम हो गए, और जो श्याम का भाई होगा वही तो जगत का चाचा होगा। तो जगत का चाचा राम है। तो राम यहाँ पर कहाँ पर है, देखिए यहाँ पे ये राम यहाँ पर है। ठीक है, सही जवाब इसका होगा राम। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा, और यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए
तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।